मेरी नजर में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का डोल इसलिए डाला है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो कोई इनके दरमियान गलतफहमियां पैदा की जाए। अच्छा निशात साहब, हम अक्सर ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जो भी पीटीआई की डिमांड्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कानूनी मामलात हैं वो आड़े आते हैं, लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब का ये कहना कि हम देखेंगे, उन्होंने मुतालबात सामने रखे हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन मीनवाइल वो ये भी कह रहे हैं कि ये देखना होगा कि हुकूमत की हुदूद में क्या है। सो माय क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट की हुदूद में अगर वो नहीं है जो पीटीआई मांग रही है, तो फिर ऐसे क्या है जो गवर्नमेंट ऑफर कर सकती है बानी पीटीआई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो तरह के मामलात होते हैं, कुछ होता है इंतजामी मामलात और कुछ हैं अदालती मामलात। जो इंतजामी फैसिलिटेशन है वो तो हुकूमत कर सकती है, लेकिन अदालती मामलात में वो दखलंदाजी नहीं कर सकती। देख, जो जुडिशियल कमीशन बनाने का मामला है वो मुमकिन है, वो हुकूमत बना सकती है, वो हुकूमत बनाना चाहे तो बनाएगी। लेकिन सर दोनों तारीखों पर 9 मई और 26 नवंबर या किसी एक का तयन करेगी? देखिए, 9 मई का बयानिया तो जमीन बोस हो चुका है। ये अभी आपने, मैं सुन रहा था जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इस मीटिंग के बाद, जो मुलाकात के बाद जो बात कही है, उसके अंदर उनके अल्फाज थे कि ये वो बात कर रहे थे उनकी जिनको सजाएं माफ हुई हैं, और वो कह रहे थे ये सारे हमारे लोग थे, हमारे लोग हैं। तो जब हमारे लोग थे और हमारे लोग हैं, फिर तो 9 मई का वो बयानिया दफन हो गया कि जी ये एजेंसियों ने करवाया, ये खुद इन्होंने करवाया। तो 9 मई के जुडिशियल कमीशन का तो मामला वैसे ही, और सच्ची बात पूछे, जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में बैठ गए तो वो उनका वो बयानिया भी दफन हो गया जो फॉर्म 47 से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ा किया था। उन्होंने हुकूमत को तस्लीम कर लिया, तस्लीम करते हुए उनके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये दो मामला तो खत्म हो गया। अब मामला है 26 नवंबर का। 26 नवंबर का भी जो मामला है उसके अंदर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो उन सैकड़ों लाशों की कोई ऐसी बात नहीं, कंक्रीट बात सामने नहीं रख सकी जिसके ऊपर ये कहा जा सके कोई ऐसे एविडेंसेस मौजूद है जिसकी बुनियाद के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाने की जरूरत पड़े। तो बहरहाल ये मामला तो जुडिशियल कमीशन की हद तक है जो हुकूमत के मामलात हैं। बाकी जो फैसिलिटेशन होती है वो यही है कि अगर वो कहते हैं कि हमने बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करनी है तो हुकूमत उनको फैसिलिटेट करवा दे, जब वो चाहे मुलाकात कर सके। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। और तीसरी बात जो है बड़ी अहम है वो ये है कि ये जो केस है जिसका फैसला आने वाला है, ये केस का फैसला आ जाने के बाद बहुत सी चीजें जो है वो आपके सामने आएंगी। यही वक्त है कि पीटीआई ने मजीद 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है और कहा है कि नेक्स्ट वीक में इस मुज़ाकराती दौर को कंटिन्यू किया जाएगा। मीनवाइल देखा जाएगा कि बानी पीटीआई से किस हद तक मुलाकात करवाई जाती है, इंतजामी अमूर का जायजा लेगी पीटीआई की, किस हद तक ये लोग हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। देखिए, ये सारा कुछ तो हो ही रहा है, यानी कि एक दूसरे के वाटर्स तो टेस्ट किए जा रहे हैं कि कहां पे कौन कर रहा है। एक्सल में मुज़ाकरात करते वक्त यही तो एक मामला है जिसकी बुनियाद पर मुझे, आप देखिए ना, फर्ज कीजिए आप कहती हैं कि हफ्ता 10 दिन गुजर जाने के बावजूद आज तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर कोई चीज देने से वो कतराई है। तो इसका मकसद यही है कि वो अभी तहरीरी तौर पर कोई चीज नहीं देना चाहती, उसके लिए मजीद वक्त मांगा है। तो जो पहली मीटिंग मुलाकात हुई उसका है हुकूमत पर, या मामला कुछ और है निशात साहब? यकीनन इसके पीछे मामलात कुछ और होंगे। अच्छा। बहुत सी बातें आपके सामने आ रही हैं, बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिसमें बुशरा बीबी की कुछ और मुलाकातों का तस्करा भी है। अडयाला जेल के अलावा भी बहुत बातें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है जी मार्च अप्रैल तक जो है वो रिहाई हो जाएगी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनको बनी गाला, अच्छा दिलचस्प बात यह है कि ये इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि बनी गाला को जो है ना वो मुझे वहां पे हाउस अरेस्ट करने का जो है वो बात कर रहे हैं। भाई अगर गवर्नमेंट ने, फर्ज कीजिए कि गवर्नमेंट ने बानी तहरीक इंसाफ को किसी तरह ये डील पहुंचाई भी है, तो ये डील पब्लिक करने की क्या जरूरत है इमरान खान साहब को, जब उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी नॉमिनेट करके किसी चीज के हल के लिए दी है। पीटीआई जो कि 1.5 साल से अंदर बैठे हैं, वो अपने वोटर को या अपने सपोर्टर को एतमाद में ना लें कि वो क्या करने जा रहे हैं, या उनकी जेल से रिहाई कैसे मुमकिन होगी। जो माजी में लीडरान करते रहे हैं, मतलब जिस तरह से डील करके वो ममालिक से बाहर जाते रहे हैं और उनके वोटर यहाँ पर बैठे रहे हैं, वो इस तमाम चीजों को कंटिन्यू करके आगे चले। वोटर को एतमाद इस तरह से नहीं दिया जाता, या वोटर को एतमाद में इस तरह नहीं लिया जाता कि वो मुज़ाकरात के किसी कंक्लूजन में या उसके कंक्लूड होने से पहले वहां पे बताएंगे कि जी मुझे सादिक साहब ने मेरी तरफ जरा वो गुस्से से देखा, या वो ये बताएंगे कि जनाब उन्होंने हमें कहा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई बात बन सकती है, नहीं बन सकती। मुज़ाकरात जो होते हैं ना, सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन नहीं सुन पा रहा। मैं ये कह रही हूँ कि आपको लगता है कि हुकूमत उनको ये डील ऑफर कर सकती है, या उसकी इतनी हैसियत है, या उनके ज़िम्मे में इतना कुछ आता है कि वो उनको कहें कि आपको बनी गाला मुंतकिल किए देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हैसियत का तयन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर कर दिया है। ठीक है।
तो हुकूमत के पास यकीनन बहुत सी ताकत होती है, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जो जहां पे अदालती मामला आ जाते हैं वहां एग्जीक्यूटिव की पावर्स नहीं काम करती। तो इसलिए ये नहीं हो सकता। अब इसी से आप अंदाजा कर लीजिए, मैं ये कह यही रहा हूं कि जो इस तरह की बातें फैलाने के पीछे कुछ मकासद है, ये करने के बाद इस तरह, अब देखिए इसके साथ क्या अटेन करने की कोशिश है। मेरी नजर में तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुज़ाकरात का ढोल इसलिए डाला है कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो है वो कोई इनके दरमियान गलतफहमियां पैदा की जाए, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू जो 9 मई को है या 26 नवंबर से मुतालिक जो एस्टैब्लिशमेंट में मौजूद है वो तो तब्दील हो नहीं रहा। अच्छा। तो एक ये उनकी कोशिश, अच्छा हुकूमत इसलिए बैठ गई है कि हुकूमत ये समझती है कि वो इस चीज में हुकूमत की सिर्फ जो कोशिश और काविश है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक बात मनवा ली जाए कि जी अगले 1.5-2 साल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर नहीं आएगी। अब देखिए ये अपने अपने इंटरेस्ट की बात है और इसकी कॉस्ट भी है, दोनों कॉस्ट पे करेंगे, दोनों इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि आप प्रूफ क्या करते हैं, आपके पास सबूत क्या है और आप उनकी बुनियाद पर आगे कैसे बढ़ पाते हैं। तो अगर आप अफवाहें ये फैलाएंगे कि जी हमारी डील हो गई है, हमें डील ऑफर कर दिया, तो फिर डील ऑफर करनी है जिसने उसकी मैं इसके ऊपर भी बात कर लेती हूँ। पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट आपका आ गया।